हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सीएचएसएल लेवल की हो या सीजीएल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जनरल इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वह कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल के कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो। इंग्लिश का पार्ट आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि वे इस दौड़ में अपने आप को बना के रख पाए, इस दौड़ में जीत पाए। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा कंपटीशन में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको अपनी नींद को मारना होगा, आपको अपने टाइम निकालना होगा, आपको अपने जो फ्री आपका टाइम होता है उसको आपको कवर अप करना होगा। इन सबको करने के बाद ही आप जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसे क्रैक करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके तैयारी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आप ले लीजिए और जितनी ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं करिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिख रहा है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मोस्ट सिमिलर दिया है या मोस्ट अपोजिट दिया है। यहाँ मोस्ट सिमिलर दिया है। इस तरीके से आपको ये लाइन बिल्कुल नहीं बोलना है कि सिमिलर दिया है या अपोजिट दिया है। यहाँ सिमिलर दिया है। अगर इरेडिकेट की बात करें, इरेडिकेट मतलब होता है हटाना, हटाना या रिमूव करना, तो वही ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है हटाना, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपकी फ्रेंड्स वोकैबुलरी अच्छी है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अच्छी नहीं है तो आपको बुक से पढ़ के अच्छी करनी होगी। अगर बुक से पढ़ना आपको लेंदी लगता है तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, वीडियोस देखिए। जितने ज़्यादा वीडियोस आप देखें, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, जिससे एक समय ऐसा आएगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप इजीली क्वेश्चन देखते ही उसे आप टिक कर पाएंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ भी सिमिलर ही पूछा जा रहा है। एनक्रोच। अब एनक्रोच की अगर बात करें तो एनक्रोच होता है अनधिकृत प्रवेश। अगर एनक्रोच की बात करें तो अनधिकृत प्रवेश बोलते हैं अप्रोच। अब अनधिकृत प्रवेश कहाँ दिख रहा है? ट्रेस पास। देखिए ट्रेस पास का मतलब होता है अतिक्रमण, तो दोनों ही एक बात हो गई, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अतिक्रमण। जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, एनक्रोच मतलब अनधिकृत प्रवेश और सेम मीनिंग है ट्रेस पास मतलब अतिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश डिड आई एंटर द रूम। जैसे ही मैं कमरे में एंटर हुआ, आई हैड एन एक्सप्लोजन, तो मैंने क्या करा, एक धमाका सुना मुझे एक धमाका सुनाई दिया या मैंने एक धमाका सुना। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, बिल्कुल मैंने आपको इससे पहले भी बहुत बार रटाया है कि जैसे ही मैं इस कमरे में घुसाया, जैसे ही वो कमरे में घुसाया, जैसे ही हम गए, जैसे ही हम पहुंचे, जब भी इस तरीके का आपको वर्ड आएगा, सेंटेंस आएगा, तो बिना सोचे समझे नो सूनर आपको लगाना है। नो सूनर देखिए कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिख रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नो सूनर। No sooner did I enter the room that I no sooner did I enter the room that I had an explosion। जैसे ही मैं कमरे में घुसा तो मैंने एक कमरे में घुसा तो मैंने एक धमाका सुना। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही एक सेंटेंस के ऊपर ये दूसरा सेंटेंस थोड़ा सा डिपेंडेबल दिख रहा हो, तब आपको क्या करना है, नो सूनर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है। दैट आई हैव अपेयर्ड दिस दैट आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिख रहा है। ये जो भी बुक्स मैंने इस साल पढ़ी हैं उनमें ये जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। विच, हु और होम बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट आएगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना तो ही समझ जाओगे कि क्या है। जब भी मैं पढ़ा रही हूँ तो भी आप उसे रिपीट करिए, और एग्जाम्स में भी अगर आपको समझ में ना आए तो एक एक ऑप्शन रख के पढ़ के रिपीट करके देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप 2 बार पढ़ेंगे ना तो आप राइट आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस दैट आई हैव एवर बीन मेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। दैट ही आएगा, इसमें अलग से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, ना कि विच, हुम, हुज जैसा कुछ भी नहीं। दैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
रिप्लेस द अंडरलाइन फ्राज विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो इस लुकिंग फॉर के लिए क्या आएगा, सर्चिंग। सर्चिंग आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ना कि ट्राइंग, ना कि प्लानिंग, ना कि प्रिपेयरिंग। सर्चिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। लुकिंग फॉर के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्या रिप्लेस करेंगे, लुकिंग फॉर को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, सर्चिंग लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्राज विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, डोंट जस्ट थ्रो इट अवे। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप इसे क्या नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं करना। तो थ्रो इट अवे मतलब कहाँ दिख रहा है, इन्वेस्ट, तो डोंट आ रहा है ना, डोंट इन्वेस्ट थोड़ी ना आएगा कि पैसा ज्यादा होता है तो हम इन्वेस्ट नहीं करते क्या, इन्वेस्ट तो करते हैं, तो ये तो गलत है। यूज नहीं करते क्या, यूज भी करते हैं। गिव नहीं, देते नहीं है क्या किसी को, देते भी है। क्या करते हैं, डिस्कार्ड नहीं करना है। डिस्कार्ड मतलब होता है बर्बादी, कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बर्बाद करें, तो क्या आएगा, डिस्कार्ड। डोंट जस्ट डिस्कार्ड मतलब उसे बर्बाद नहीं करिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड। देखिए जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में विच इज मोस्ट सिमिलर दिया था, यहाँ पे अपोजिट दिया है। इस सेंटेंस में इस वर्ड को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आप गलत टिक करके आएंगे। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड की तरफ चलना है, ओमिट की तरफ चलना है। ओमिट क्या होता है, अगर आपको ओमिट का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इसे बिल्कुल सही टिक नहीं करके आ पाएंगे, लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, तीन एक जैसे दिख रहे ऑप्शंस को अलग कर देना होता है, और एक जो आपको अलग दिख रहा होता है ऑप्शन, उसको आपको सही टिक करना होता है। अगर आपसे नहीं आ रहा है तो ये ट्रिक काम करेगी, वरना आपको पढ़ के ही जाना आपके लिए तो बेस्ट है। ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना, अब अपोजिट की तरफ चलना है। तो एक्सक्लूड भी क्या होता है, एक तरीके से हटा देना, अंडरटेक करना, रिमूव करना, ये सब हटा देने की मीनिंग है। इंक्लूड करना, छोड़ना मतलब हटा देना, छोड़ना, इंक्लूड मतलब एक तरीके से जोड़ना। ये एक दूसरे से क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अपन अपोजिट की तरफ चल रहे हैं। तो ओमिट का अपोजिट हो जाएगा इंक्लूड करना, और ये ओमिट का मीनिंग एक्सक्लूड होता है। अगर यहाँ पे मोस्ट सिमिलर होता ना, तब अपन इसका राइट आंसर एक्सक्लूड लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ भी अपोजिट वर्ड दिया हुआ है, डिस्टेंट। अगर डिस्टेंट की बात करें तो डिस्टेंट क्या होता है, डिस्टेंट होता है दूर या दूरी, ये हो गया दूर। अब ये फार भी दूर है, अगर मोस्ट सिमिलर वर्ड होता है तब ये इसका राइट आंसर हो जाता। क्लोज, देखो दूर, क्लोज मतलब पास, डिस्टेंट मतलब दूर होना, क्लोज मतलब पास होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंट का अपोजिट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट, यहाँ भी अपोजिट दिया हुआ है टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पैटर्निटी, पैटर्निटी क्या होता है, एक तरीके से जो होता है पूर्वज होते हैं हमारे, है ना। पैटर्निटी एक तरीके से मान लीजिए पूर्वज, मान लीजिए अपन को पूर्वज। अब पैटर्निटी के अपोजिट में अगर यहाँ पे मैटर्निटी दिया होता तो हम बिल्कुल मैटर्निटी लगा देते, लेकिन यहाँ पूर्वज का अपोजिट में क्या दिया हुआ है, ऑफ स्प्रिंग इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। एनकेस्टर भी पूर्वज ही होते हैं, याद रखना। डिजास्टर्स होते हैं वंशज, तो अगर वहाँ डिजास्टर्स होता तो भी इसका राइट आंसर अपन डिजास्टर लगा देते, लेकिन वो भी नहीं है, तो क्या लगाएंगे, ऑफ स्प्रिंग। जैसा कि ये वंशज होते हैं, ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, वंशज होंगे, ठीक है। इसके पूर्वज के अपोजिट में वंशज आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। डेफिसिट। अब डेफिसिट मतलब क्या होता है, एक तरीके से घाटा होता है ना, नुकसान हो जाना होता है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है, घाटा या नुकसान। ये तो इजी वर्ड है, आप सभी को पता होगा। अब इसका अपोजिट वर्ड की तरफ चलो, जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा हो। प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, लैक भी एक तरीके से घाटा होता है, कमी होता है लैक, तो यहाँ दिया हुआ सरप्लस। सरप्लस बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है मुनाफा या बढ़ोतरी, है ना। डेफिसिट मतलब कमी हो गया, घाटा या कमी, और सरप्लस मतलब मुनाफा या बढ़ोतरी, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ भी मोस्ट अपोजिट वर्ड की तरफ चलना है। लीनियंट। अब लीनियंट का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इजीली नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको जितने भी वर्ड मैं आपको बता रही हूँ मेरे वीडियो से सुने या किसी और के वीडियो से,
आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करना है, लिख लेना है एक जगह कॉपी में। मेरे हिसाब से तो आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, जिससे कि नोट डाउन करते समय भी आपको ये वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। वैसे भी इंग्लिश में क्वेश्चंस रिपीट होते ही होते हैं। लीनियंट का मतलब होता है उदार। अब देखिए पहले इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। उदार। अब स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है? उदार मतलब एक तरीके से उदार, बड़े दिल का। स्ट्रिक्ट मतलब कड़क, कठोर, है ना, थोड़े कठोर व्यक्तित्व का मालिक होना, तो ये हो गया कठोर। अब अगर अगर आपको इसकी मीनिंग पता ना हो तब आप कैसे करेंगे? तो 3 एक जैसे वर्ड, ये तीनों एक जैसे हैं, ऑब्सेंस, एनॉयड और रूड, ये तीनों ही एक जैसे वर्ड हैं और इसमें सिर्फ अलग ये कौन सा है? ये है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखा करिए, जिससे कि वही क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उस ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो आप उन्हें सही सही टिक करके आ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।